everyone, it's Guji Chuan classes and I'm Disha Chuan. Today we are revise the most important topic from class 11th NCERT Biology. फ्रॉग में लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रो पढ़ लिया, मॉर्फो पढ़ ली, मॉर्फोलॉजी, एंड इस वीडियो में एनाटॉमी का जो डाइजेशन पार्ट है वो कवर करेंगे. वन टॉपिक इन वन शॉर्ट वीडियो में है तो क्विकली रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है. एनाटॉमी. द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproduction system with well-developed structures and functions. The digestive systems consist of alimentary canal and digestive glands. The alimentary canal is short because frogs are carnivores and hence the length of small of intestine is reduced. फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे. इसके अंदर फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैरा में ये दे रखा है कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी, बट इस वीडियो में सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बोल रखा है, इसकी एलिमेंट्री कैनल होती है. एलिमेंट्री कैनल इसकी शॉर्ट होती है क्योंकि फ्रॉग्स जो होते हैं वो कार्निवर्स होते हैं, तो इस वजह से इसकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो कम हो जाती है. अब द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी दैट लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फेरेंस. अब माउथ जो है वो बकल कैविटी से खुलता है, फिर वहाँ से वो ईसोफेगस में होते हुए जाते हैं, फिर ईसोफेगस से फेरेंस. ईसोफेगस इज़ अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू द स्टमक. ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है जो वहाँ से जाते हुए स्टमक में खुलती है, विच इन टर्न कंटिन्यूज एज द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर वही ट्यूब जो है स्टमक से होते हुए फिर वो इंटेस्टाइन में जाती है. देन रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोका. फिर रेक्टम से होते हुए वो फाइनली क्लोका जो फ्रॉग में एक कॉमन ओपनिंग होती है वहाँ से बाहर आ जाता है. यहाँ पे दिखा रखा है, ये हो गया ईसोफेगस हो गई कॉमन ट्यूब जो बता रखा है शॉर्ट ट्यूब. ईसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम से क्लोका, ठीक है. अब नेक्स्ट, लीवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. पेनक्रियाज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स. लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस जो कि स्टोर्ड कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में. पेनक्रियाज सीक्रेट करते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है. फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग. अब फ्रॉग कैसे खाना खाता है अपना, वो कैसे पकड़ता है, इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं अपनी टंग से, तो इसकी टंग को बोलते हैं बाइलोब टंग. और लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है. ये हो गया. डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक. अब डाइजेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो स्टमक ऑफ द वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ द स्टमक है वो HCl रिलीज़ करती है और गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है. Partially digested food called chyme is passed from our stomach to the first part of the small intestine. और जो ये जो फूड जो खाते हैं ना, जो पेट में जो पच रहा है, इसको बोलते हैं काइम, ठीक है. ये पेट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जाता है. और दी ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियाज थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट. अब ड्यूडेनम जो है वो बाइल रिसीव कर रहा है फ्रॉम, बाइल जूस कौन बनाता है, लीवर, ठीक है. एंड पैनक्रियाटिक जूस कौन बनाता है, पैनक्रियाज. और पैनक्रियाटिक कहाँ से ले रहा है, नहीं, बाइल जूस बनाता तो लीवर है बट सीक्रेट वो स्टोर कहाँ पे हो रही थी, गॉल ब्लैडर में. तो बाइल जूस लेता है गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियाटिक जूस ले फ्रॉम पैनक्रियाज, ठीक है. अब बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पैनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन. अब बाइल जूस जो है वो फैट को इमल्सिफाइज करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. अब फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन. डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द नंबरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई. अब जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में होती है. डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लेती है जो इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई, वो एब्जॉर्ब कर लेती है खाने को. दी अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट
मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू क्लोका। अब जो खाना हो गया, जो सॉलिड वेस्ट जो बचा है वो रेक्टम में जाएगा एंड उसके रेक्टम से होते हुए वो क्लोका से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है डाइजेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जहाँ पे अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सो उसको कवर कर लेंगे, कभी ना उसको दोबारा रिवीजन में कवर कर लेंगे। ओके, सो